नमस्कार, मैं साईं आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल साईं आंटी में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अब ये चैनल का नाम भी साईं आंटी हो गया है। तो साथियों, बात करते हैं बाबा जी की। और जब बाबा जी की बात करेंगे तो साईं सच्चरित्र पुस्तक को याद करना है, क्योंकि ये वही पुस्तक है जिसमें हमें बाबा जी के बारे में सारी जानकारी मिलती है, उनकी जीवनी के बारे में, किस प्रकार से वो शिरडी में रहते थे, किस प्रकार उन्होंने शिरडी वासियों की मदद की, शिरडी का पूरा वृतांत और बाबा के जीवन का समझ लीजिए साईं सच्चरित्र सार में ही वर्णित है। तो ये पुस्तक है साईं सच्चरित्र सार। एक है ये साईं सच्चरित्र, जो इसका मूल रूप से पुस्तक है वो तो मराठी में है, मैं आपको दिखा रही हूँ हिंदी संस्करण। और एक साथियों साईं सच्चरित्र सार भी है, वो पोएट्री के रूप में है, काव्य के रूप में है, दोहों के रूप में है, और ये गद्य के रूप में है। ये अंतर है दोनों में। तो साथियों, इसमें साक्षात वास है साईं का। साईं की कृपा पाने का ये बहुत ही सरल उपाय है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि साईं की पूजा सबसे सरल है, कोई नियम विधि विधान नहीं है, केवल श्रद्धा सबूरी रख के हृदय से, पवित्र हृदय से आत्मा को बिल्कुल साफ करके आप इस पाठ का आरंभ कर सकते हैं। तो साथियों, दो प्रकार से इसका पाठ किया जा सकता है। एक तो इसका पाठ होता है प्रतिदिन एक पाठ, ठीक है, और एक होता है सप्ताह पारायण। तो कई भक्तों ने मुझसे पूछा कि आंटी सप्ताह पारायण के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो साथियों, जब आप सप्ताह पारायण करना चाहें तो कोशिश करिए कि बाबा का वार गुरुवार हो, थर्सडे वीरवार को आप इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करें। कैसे करेंगे? दिया जला लेंगे बाबा जी के सामने, बाबा जी को स्नान करा लेंगे, वो तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद बाबा जी के सामने दिया जलाना है, घी का, तेल का, तिल के तेल का, सरसों का तेल का, जो आपको उपलब्ध है, आसानी से सहज तरीके से आप वो दिया जलाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले गणपति का नाम लेंगे, वो आप जानते हैं प्रथम पूज्य देवता हैं, गणपति बप्पा को नमन करना है। उसके बाद बाबा हमारे गुरु हैं, ईश्वर से पहले गुरु का नाम लिया जाता है, बाबा जी का नमन करेंगे। और बाबा तो हमारे लिए साक्षात ईश्वर हैं, सा माने साक्षात, ई माने ईश्वर, तो ये ईश्वर का रूप है साथियों। और ये जो पुस्तक है ये हमारे लिए गीता, कुरान और ग्रंथ साहब के समान है, बाइबल के समान है। ये इतनी पवित्र पुस्तक है हम सभी के लिए, साईं भक्तों के लिए। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो साईं भक्त होंगे और उनके घर ये पुस्तक ना हो, ज़रूर होगी। तो पढ़ने का मैं आपको बता देती हूँ तरीका सप्ताह पारायण का, कि बृहस्पतिवार थर्सडे को आपने शुरू करना है, कोशिश करिए। लेकिन नियम नहीं है, किसी और दिन आपका मन है करने का तो भी आप कर सकते हैं। दिया जला लेंगे और कोशिश करें कि मंदिर में ही बैठकर करें, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने पलंग पर बैठ करके, कहीं पर भी बैठ करके आप इस पाठ को कर सकते हैं। दिया बाबा जी के सामने आप जला लीजिएगा। अब पहले दिन आपको कहाँ तक पढ़ना है, इसमें प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, इस तरह से करके 7 विश्राम दिए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता देती हूँ कि जो प्रथम विश्राम है ये लिखा हुआ है पेज नंबर 49 पर, और अध्याय है 6। तो हो सकता है बुक की जो छपाई होती है इसमें हो सकता है कुछ फ़र्क हो और पेज नंबर 49 की जगह 50 हो, इसीलिए मैं अध्याय बता रही हूँ कि पहले दिन आपको 6 अध्याय पढ़ने हैं लगातार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा दिन। दूसरे दिन यानी बृहस्पतिवार को पहला हो गया, शुक्रवार के दिन आपने पेज नंबर 101 तक पढ़ना है। 101 तक आएंगे आपके अध्याय 13, ठीक है। अध्याय 13 तक आपने शुक्रवार को पढ़ लिया, ओके। उसके बाद आ जाता है तीसरा दिन, शनिवार, ठीक है।
इस दिन आपको पढ़ना है ये पेज नंबर 156 तक, पेज नंबर 156 तक, और अध्याय आएंगे 22वें अध्याय तक आपको पढ़ना है। ये आपका तीसरा दिन हो गया। ठीक है, अब आ जाता है रविवार संडे यानी कि चौथा दिन। तो इस दिन आपको कितना पढ़ना है, ये पेज नंबर 200। देखिए हर जगह लिखा हुआ है चतुर्थ विश्राम, तृतीय विश्राम, द्वितीय विश्राम, प्रथम विश्राम, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 200 पर अध्याय 28 तक आपका हो जाता है चौथा पारायण। ठीक है, संडे हो गया। उसके बाद आपका पांचवा पारायण आता है पेज नंबर 255 पर, और अध्याय आएंगे 35 अध्याय तक आपने पढ़ना है। ये सोमवार को हो गया है ना पांचवा। और अब उसके बाद देखिए आपको छठा विश्राम मंगलवार का कब लेना है, पेज नंबर 302 पर, पाठ 42, यहाँ तक आपको पढ़ना है मंगलवार को। ठीक है, यह हो गया आपका छठा विश्राम। और अब आपका आता है सातवां विश्राम, बुधवार पड़ेगा, और पेज नंबर 358 और 51 पाठ जो अंतिम पाठ है। जो मूल ग्रंथ है उसमें तो पाठ 53 है, लेकिन ये जो बुक हम शिरडी से ही लेकर आए हैं ये इसमें 51 पाठ हैं। तो अंतिम पारायण आपका 7वें दिन वाला पाठ आपका यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद ये आरती है, आपको आरती भी पढ़नी है। तो साथियों, जब आपका ये पूरा पारायण हो गया उस दिन आप स्पेशल कुछ ना कुछ बाबा जी के लिए ज़रूर बनाएंगे। कुछ क्या हो सकता है, खीर हो सकती है, हलवा हो सकता है, चने की दाल की खिचड़ी हो सकती है, नमकीन मीठा जो आपका मन करे, यानी कि भोग प्रसाद ज़रूर अर्पित करना है। करना प्रतिदिन है। पहला पारायण पूरा होता है पहले दिन का पाठ। ठीक है, प्रथम विश्राम पर आरती भी आपको हर रोज़ करनी है। तो घर में जो भी उपलब्ध है, दूध है, गुड़ है, चने हैं, खीरा है, कोई फ्रूट है, जो भी है वो आप अर्पित करके और आरती करके पहले दिन का पाठ कर लिया। उसी तरह दूसरे दिन का भी पाठ आरती करेंगे, कुछ भी भोग लगाएंगे। उसी प्रकार तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन कुछ भी भोग लगा करके आरती करके आपने छोड़ना है। लेकिन जो पारायण जिस दिन पूरा होता है बुधवार के दिन, 7वें दिन आपको खीर या कुछ भी चीज़ जो मैंने आपको बताई कुछ भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, और एक हिस्सा थोड़ा सा किसी ना किसी घर से बाहर के व्यक्ति को ज़रूर देना है बाबा के नाम से। ठीक है, अब बाहर का आप कहेंगे किसको, आपकी मेड आती है उसे भी दे सकते हैं, कोई आपके यहाँ माली आता है उसको दे सकते हैं, कोई रिक्शे वाला आपके दरवाजे पर आता है उसको दे सकते हैं, कोई भिक्षुक आ जाता है दरवाजे पर उसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये आपका पारायण पूरा होता है आप उस दिन अवश्य देंगे बाहर किसी को। और साथियों, एक बात और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि आप पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, और जिस दिन आप पारायण आरंभ करें पहले दिन, उस दिन बाबा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिएगा कि बाबा जी, मैं ये सप्ताह पारायण अमुक इच्छा की पूर्ति के लिए, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी मदद करना और मेरे इस पारायण को स्वीकार करना। और जब आपका पारायण पूरा हो जाए, प्रतिदिन भी कर सकते हैं, जब हो जाए तो हाथ जोड़कर ये क्षमा याचना भी ज़रूर करनी है कि मैंने अपनी तरफ से इस पारायण को बहुत मन से, श्रद्धा से, विश्वास से किया है बाबा, लेकिन भौतिक प्राणी हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो, पढ़ने में कहीं कोई गलती हो गई हो, या मेरे मन में कोई अशुद्ध विचार आ गए हों पढ़ते समय, मेरा चित्त दाएं बाएं चला गया हो, तो आप मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे मनोकामना की पूर्ति करना बाबा, मेरे विश्वास को दृढ़ करना। और मुझे पूरा विश्वास है बाबा कि आप अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर देंगे। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको सप्ताह पारायण करना है। और अभी मैं आपको ये जानकारी और दे देती हूँ कि अब मैं
समय समय पर इस पुस्तक की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगी, बताती रहूँगी, ठीक है ना। छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगी मैं। और मैंने इसी चैनल में साईं सच्चरित्र सार जो दोहे के रूप में है 51 पाठ, उनका प्रतिदिन पाठ भी करके अपलोड किया हुआ है। लेकिन अब यदि इसको पूरे पाठ को मैं गद्य के रूप में पढ़ूंगी तो समय काफ़ी लगेगा। इसको तो आप घर में पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं इसकी प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं ना, तो वो मैं आपको कोशिश करूंगी कि अच्छे से बता पाऊँ। तो आशा करती हूँ कि ये पारायण की विधि आप समझ गए होंगे। चाहे आप प्रतिदिन का एक पाठ करके कर लीजिए, चाहे सप्ताह पारायण कर लीजिए, लेकिन ये आपके जीवन में खुशियाँ भर देगी ये पुस्तक, क्योंकि ये बाबा का साक्षात आशीर्वाद है। बाबा ने इस पुस्तक में स्वयं कहा है कि अब मैं अपनी जीवनी खुद लिखूंगा, भक्तों की इच्छा पूरी करूंगा, है ना। तो ये खुद उनके अमृत वचन है। इसमें क्या क्या उन्होंने शिरडी के लोगों का कहा, कब कब कहा, किस विपत्ति को किस तरह से दूर किया, व्यक्तिगत रूप से जो उनके भक्त थे उनको दुखों को किस प्रकार दूर किया, शिरडी पर आई हुई विपत्तियों को किस प्रकार से दूर किया, सब कुछ इसमें है। यानी कि हमारी जो जीवन की कोई भी परेशानियां हैं, हर समस्या का हल है ये पुस्तक। कभी भी आप बहुत परेशान हैं तो अपनी उस समस्या को बोल करके, आंखें बंद करके, बाबा के सामने खड़े होकर के इस पुस्तक को हाथ में लेकर के बोलिएगा 3 बार, ओम श्री साईं मार्गदर्शकाय नमः, ओम श्री साईं मार्गदर्शकाय नमः, ओम श्री साईं मार्गदर्शकाय नमः। यानी कि मैं बहुत पजल हो गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है बाबा, मेरी ये परेशानी है, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो पर्ची लिख करके डाल दीजिए जैसे क्षमा डालते थे, एक पे स्वीकार एक पे अस्वीकार। आप एक पर्ची बच्चे से उठवा लीजिए तो आपको बाबा का जवाब मिल जाएगा। एक तो क्षमा वाला तरीका है। दूसरा जो तरीका मैं भी अपनाती हूँ वो ये है कि इस प्रकार की पूजा करके बाबा से मार्गदर्शन मांग करके, और मैं इसको माथे से लगा करके आंखें बंद करके कोई भी पेज खोल लेती हूँ, जो भी खुल जाएगा ये, और फिर उस पेज को पढ़ लेती हूँ। तो जो समस्या हमारी होती है ना, उसका हल उसमें मिल जाता है। तो साथियों, आप ज़रूर साईं सच्चरित्र पुस्तक को पढ़िए और अपने जीवन में परिवर्तन को देखिए कि कितना सकारात्मक परिवर्तन होता है। आपके जीवन की परेशानियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपका मन बहुत शांत होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे, आपकी हर समस्या बाबा ज़रूर ज़रूर हटा देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ आप करिएगा। मन में अगर मगर किंतु परंतु बिल्कुल मत आने देना, पूरे विश्वास से, लगन से, श्रद्धा से करना। श्रद्धा और सबूरी ही तो मंत्र है बाबा के, तो श्रद्धा रख के कीजिएगा, बाबा कभी निराश नहीं करेंगे। तो आशा है आपको ये सब बातें जो मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब चलती हूँ और बहुत जल्दी मिलती हूँ। इस पुस्तक के बारे में भी बातें करती रहूँगी, और साईं भक्तों के और अपने जो अनुभव हैं, बाबा जी की अनुभूति हैं, उनके चमत्कार है, वो तो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप सुनते रहते होंगे। तो आपकी साईं आंटी, आपके चैनल साईं आंटी पर अब फिर आपको याद दिला देती हूँ कि अब मेरे इस चैनल का नाम साईं आंटी ही हो गया है। मैं साईं आंटी हूँ तो साईं आंटी चैनल का नाम है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर पसंद आए मेरे कार्य तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक साईं भक्तों तक ये अच्छी बातें पहुंच सकें और वो भी लाभान्वित हों, वो भी बाबा से जुड़ें, आपसे और हमसे जुड़ें। इस आशा के साथ चलती हूँ। नमस्कार, जय साईं राम।